उसके बाद बदमाशी करे तो पीट के बंद करिए। वो डिस्पोजल नहीं करना, फिर वो आदमी घूमता रहेगा गरीब आदमी। एक बार पैमाइश टीम ने कर दिया और उसने बदमाशी की और कहर बन के टूट पड़ी। ये जो सब माफिया जिनका कोई क्लेम नहीं है, कौन है? प्रॉपर्टी डीलर जैसे अनवर खान, देखने से लग रहा है कि सभी से बदमाश होगा। ये लोग किस आधार पर वहाँ पहुँच जा रहे हैं? इस सत्य पे FIR करा तो भैया यही सब तो भू माफिया, यही सब काम करते हैं क्या कि कोई कमजोर आदमी का जमीन देके उसका फर्जी कुछ कागज बनाए, क्लेम किए, सिविल कोर्ट पहुँच गए, फिर घूमने लगे, थाना चौकी तहसील सेटिंग की, उसके बाद परेशान। एडीजी जोन गोरखपुर का भू माफियाओं पर एक ऐसा फरमान सामने आया है जिसे सुनने के बाद भू माफिया किसी की जमीन कब्जाने के पहले 100 बार सोचेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल 100% सच है। और एडीजी जोन ने फरमान सुनाया है यूपी के संत कबीरनगर जिले में कि अगर जमीन पैमाइश के बाद भू माफिया दोबारा उसमें दखल अंदाजी करें तो उनके साथ प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ो। दरअसल गोरखपुर एडीजी जोन अखिल कुमार संत कबीरनगर जिले की सदर कोतवाली खलीलाबाद में समाधान दिवस के मौके पर पहुंचे थे, जहां शिकायती पत्रों के लंबित मामलों को लेकर एडीजी जोन ने सबसे पहले जिम्मेदारों पर नाराजगी दिखाई, तो वहीं जमीनी विवाद में पक्की पैमाइश के बाद भू माफियाओं की दखल अंदाजी पर एडीजी जोन सख्त दिखे। इसके बाद एडीजी जोन अखिल कुमार ने जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर ये बदमाशी करें तो इन्हें पीट कर अंदर कर दो और ऐसे लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ो। मतलब एडीजी जोन का यह संदेश साफ तौर पर यही कहता है कि अब भू माफियाओं की खैर नहीं। वहीं कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर एडीजी जोन सख्त दिखे और कोतवाल साहब को आदेश दिया कि जिनके खिलाफ शिकायत की गई है इन पर तुरंत FIR दर्ज कीजिए और शाम तक इन लोगों की पूरी कुंडली निकालो, क्योंकि ये देखने में ही भू माफिया लगते हैं और अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता है तो उन पर तुरंत ही कार्रवाई कीजिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं एडीजी जोन अखिल कुमार ने किस तरह कहा है कि ऐसे भू माफियाओं पर कहर बनकर टूट पड़ो। और उसके बाद बदमाशी करे तो पीट के बंद करिए उसको। वो डिस्पोजल नहीं करना, फिर वो आदमी घूमता रहेगा गरीब आदमी। कई बार ऐसे लोग जैसे कि कमाई उससे हो जाती है, जो आज 2 केसेस में जाते हैं, उसके बाद जैसी टीम वापस आती है बैठो, उसके बाद में बदमाशी करना शुरू वहीं पे तो इनको काम करना है। उसको पीट के उसके बाद में उस पर कार्रवाई अगर हो जाए बस, तो फिर वो जो पैमाइश हुई है, एक बार पैमाइश टीम ने कर दिया और उसने बदमाशी की और कहर बन के टूट पड़ी। अब 4 बार कर दिया, इसके इस मौके पर तो खुद जाइए, हिम्मत कैसे हुई? उस पर बंद हो, राजस्व टीम को साथ लेके जाइएगा, वो वेरीफाई करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई। एक तो FIR अगर इस सत्य पे FIR करा तो भैया यही सब तो भू माफिया, यही सब काम करते हैं क्या कि कोई कमजोर आदमी का जमीन देके उसका फर्जी कुछ कागज बनाए, क्लेम किए, सिविल कोर्ट पहुँच गए, फिर घूमने लगे, थाना चौकी तहसील सेटिंग की, उसके बाद परेशान। देखिए, आज थाना दिवस है और कुछ कार्यक्रम पुलिस लाइन में है, इसी दृष्टिगत आज यहाँ आए थे। संत कबीरनगर एक महत्वपूर्ण ज़िला है गोरखपुर जोन का, गोरखपुर से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण ज़िला है। वहाँ हमारे नए जो जिलाधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों प्रॉमिसिंग ऑफिसर्स हैं। और वैसे ऐसे ऑफिसर्स के रहते हुए हम लोगों का बहुत ज़्यादा फिर रोल नहीं रह जाता है, परंतु चूँकि हमारे विभिन्न दायित्वों में एक दायित्व यह भी है कि समय समय पर भ्रमण करते रहें अपने क्षेत्र में। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए थे और आज चूँकि थाना दिवस है तो आज स्थानीय कोतवाली पे आए हैं। आज की समीक्षा की कैसे थाना दिवस कंडक्ट किया गया जाए, इस पर चर्चा विचार विमर्श किया गया है और उसके बाद हम अग्रिम कार्यक्रमों में यहाँ पर सम्मिलित। जमीनी मामले ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए, ज़मीनी मामले रहेंगे ही, जहाँ हमारे ज़मीन लैंड होल्डिंग्स कम हो रही हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, तो ज़मीनी विवाद ये पाया जा रहा है कि सामान्यतः जो एप्लीकेशन समय पड़ रही है उसमें 50 to 60% कम से कम एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं उसके डिस्प्यूट में ज़मीन है। अब उसी के लिए ये फोरम बनाया गया है, उसको और कैसे अच्छे ढंग से करा जाए उस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। थोड़ी ग्राउंड लेवल पे लोगों को इन्वॉल्व होकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है और सारा जब मशीनरी इस पर फोकस होकर करेगा तो समस्याओं का निस्तारण होगा। सर, एक महिला सभी आई थी सर, आपने कार्रवाई किया है, भूमाफिया बढ़ते जा रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई सर, क्या उनको सर मैसेज देना चाहेंगे? जो देखिए, भू माफिया चाहे जहाँ हो उन पर कठोर कार्रवाइयों की आवश्यकता है। जहाँ भी भू माफिया, हमारी
स्पष्ट हम लोगों के निर्देश है और अपेक्षा है, सर्वोच्च स्तर से, शासन स्तर से अपेक्षा है कि ऐसे लोगों पे कहर बन के टूटे पुलिस प्रशासन, इन पे कठोरतम कार्रवाई हो, इन पे गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट जो लग सके, उनकी संपत्तियाँ कुर्क हो, आम जनमानस में किसी प्रकार किसी भी माफिया का कोई भय ना हो, और उसमें खास करके भूमाफिया, क्योंकि भूमाफिया विभिन्न जो कानूनी पेचीदा है, पेच को अपने हक में प्रयोग करता है, चाहे वो लॉ का, चाहे वो कोर्ट का, चाहे वो स्थानीय प्रशासन पुलिस में मिलाने की कोशिश करता है अपने धन बल प्रभाव से। ऐसे लोगों को हम लोग नज़र में रखे हुए हैं और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई लगातार की जा रही है। सर एक महिला सर अभी आई थी, उनके पति से अभी लाश नहीं मिल पाई है, वो भूमाफिया सर कब्जा करना जमीन को, क्या हो रही है? वो अभी देख लिया गया, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आ गया ये मामला। इसमें एसडीएम और सीओ साहब को कहा गया आज शाम तक उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि किस पृष्ठभूमि के हैं। अगर ये भूमाफिया पृष्ठभूमि के हुए तो इनके ऊपर एकदम कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बनेगी। थैंक यू।